गुड मॉर्निंग फ्रेंड। आज हम पढ़ते हैं सेकेंड चैप्टर हमारा है पाठ्यक्रम। सेकेंड चैप्टर बीए सेकेंड सेमेस्टर का है। सेकेंड पाठ्यक्रम उसका आज पूरा डिटेल में हम देखेंगे। पाठ्यक्रम क्या होता है, उसकी अवधारणा क्या होती है, उसको दूसरे शब्दों में क्या कहते हैं, और पाठ्यक्रम की परिभाषा क्या होती है, कौन कौन से साइंटिस्ट ने उनकी क्या क्या परिभाषाएँ दी हैं, और पाठ्यक्रम को क्या कहते हैं, शाब्दिक, सभी कुछ हम एक इसी वीडियो में देखेंगे। ओके, स्टार्टिंग से लेके आप एक एग्ज़ाम अगर आप पढ़ाई नहीं किया, बस आपने ये वीडियो देख लिया तो आप पूरा क्लियर कर लोगे। पाठ्यक्रम का पूरा चैप्टर आप कम क्लियर कर लोगे। ओके, आइए चलिए देखते हैं फिर। पाठ्यक्रम की अवधारणा। शिक्षा एक व्यापक एवं गतिशील प्रक्रिया है। यह मानव विकास की आधारशिला है। यह एक जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति के व्यवहार में लगातार परिवर्तन होता रहता है। पाठ्यक्रम एक ऐसा अवधारणा है जिसमें लगातार इंसान के दिमाग में, व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन होता रहता है। ओके, सबको समझ में आ रहा है? व्यवहार में जैसे कि हम लोग बच्चे से तो हमारा दिमाग कुछ और रहता है, फिर बड़े होते हैं तो हमारे दिमाग में परिवर्तन आते रहते हैं। बस यही है, व्यवहार में परिवर्तन होते रहते हैं। छोटे से आप किसी का भी एग्जांपल देख लीजिए, छोटे से बड़ों बच्चों में तो व्यवहार में परिवर्तन आते हैं। शिक्षा प्रकाश का वह स्रोत है जिससे जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में हमारा सच्चा पथ प्रदर्शन होता रहता है। इसे मनुष्य का तीसरा नेत्र भी कहा जाता है। कि शिक्षा को मनुष्य का तीसरा नेत्र कहा जाता है। क्यों कहा जाता है बता सकते हैं? क्योंकि हम बिना शिक्षा के मरे मृतक के समान होते हैं, ऐसा अरस्तू ने लिखा है। इसके अकॉर्डिंग इसे हम मनुष्य का तीसरा नेत्र भी कहते हैं, जो मनुष्य को समस्त तत्वों के मूल को समझाने की क्षमता प्रदान करता है। समस्त तत्वों के मूल को समझाने का क्षमता प्रदान करता है। ओके, तथा उसे उचित व्यवहार करने में प्रस्तुत करता है। अब अरस्तू ने क्या लिखा है? अरस्तू के द्वारा याद कर लीजिएगा। शिक्षा व्यक्ति के अशिक्षित व्यक्तियों से उतना ही श्रेष्ठ होता है जितना जीवित मृतक से। बहुत बड़ा अंतर है, ध्यान से समझिएगा। शिक्षित व्यक्ति अशिक्षित व्यक्ति से उतना श्रेष्ठ है जितना कि मृतक से, जितना जीवित मृतक से। मतलब एक मरने जीने वाली बात आ गई है भैया, ध्यान से। ठीक है, शिक्षक व्यक्ति समझ में आ गया। चलिए, पाठ्यक्रम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? पाठ्यक्रम शब्द का आंग्ल भाषा के कैरिकुलम शब्द का हिंदी रूपांतरण है। पाठ्यक्रम क्या है? कैरिकुलम शब्द का हिंदी रूपांतरण है। तथा आंग्ल भाषा का कैरिकुलम शब्द लैटिन भाषा के क्यूरर शब्द से बना है। किस शब्द से बना है? क्यूरर शब्द से बना है। ओके, जिसका अर्थ होता है दौड़ का मैदान। जिसका अर्थ क्या होता है बेटा? दौड़ का मैदान। ओके, कैरिकुलम शब्द किससे बना है? क्यूरर वर्ड से बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है दौड़ने का मैदान। पाठ्यक्रम कैरिकुलम क्यूरर, और इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? दौड़ का मैदान। ओके, समझ में आया? चले आगे। पक्का? हाँ, कुछ भी इशू होगा तो आपको कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं मुझे। पाठ्यक्रम एक मार्ग है जिस पर चलकर बालक अपने शिक्षा प्राप्ति के लक्ष्य को पूरा करते हैं। पाठ्यक्रम एक ऐसा मार्ग है जिस पर चलकर बालक अपने शिक्षा प्राप्ति के लक्ष्य को पूरा करते हैं। दूसरे शब्द में शिक्षा एक दौड़ है जो पाठ्यक्रम के मार्ग पर दौड़ती जाती है। शिक्षा एक दौड़ है जो पाठ्यक्रम के मार्ग पर दौड़ती जाती है और इसके द्वारा बच्चे एवं सर्वगुण विकास करने का लक्ष्य प्राप्त किया जाता है। इसके द्वारा हमें जो भी लक्ष्य प्राप्त करना है हम शिक्षा के द्वारा कर सकते हैं। हमें IAS PCS बनना है तो हम शिक्षा के ही द्वारा बनेंगे। किसी को टीचर बनना है, किसी को कुछ बनना है, किसी को आर्मी ज्वाइन करना है, तो वो सब शिक्षा के ही अकॉर्डिंग। बिना शिक्षा के आप आर्मी में नहीं चले जाओगे। जब तक आपके पास ज्ञान नहीं, आपको बिना शिक्षा के आप IAS PCS बन लोगे तो पॉसिबल नहीं। चाहे जिसको जिस भी फील्ड में जाना हो, सभी के लिए शिक्षा महत्वपूर्ण है। सभी बच्चों के लिए, सभी बालक बालिकाओं के लिए, सबके लिए शिक्षा महत्वपूर्ण है। ओके, अन्य शब्दों में हम कह सकते हैं कि पाठ्यक्रम एक ऐसा दौड़ का मैदान है अथवा ऐसा साधन है जिसके द्वारा शिक्षा व जीवन में लक्ष्यों की प्राप्ति होती है। पाठ्यक्रम एक ऐसा दौड़ का मैदान है जिससे पाठ्यक्रम की परिभाषा कनिघम के अनुसार देखते हैं। उन्होंने क्या बोला है? पाठ्यक्रम कलाकार शिक्षक के हाथ में एक साधन है। पाठ्यक्रम कलाकार के हाथ में एक साधन है। यहाँ पे कलाकार शिक्षक को माना गया है, जिससे वह अपनी सामग्री
को अपने आदर्श के अनुसार चित्रशाला में ढाल सके। सामग्री कौन है बेटा? शिक्षार्थी क्या है? सामग्री है। आदर्श मतलब उद्देश्य होता है। चित्रशाला मतलब, चित्रशाला का यहाँ मतलब विद्यालय से, मतलब शिक्षक शिक्षार्थी को विद्यालय में ढाल सके, शिक्षक शिक्षार्थी को विद्यालय में उसके अनुसार ढाल सके। तो यहाँ पे शिक्षक को कलाकार का नाम दिया गया है, सामग्री शिक्षार्थी है। ओके, फ्रोबेल के अनुसार पाठ्यक्रम को मानव जाति के संपूर्ण ज्ञान तथा अनुभव का सार समझना चाहिए। पाठ्यक्रम को मानव जाति के संपूर्ण ज्ञान का अनुभव का सार समझना चाहिए। ओके, मानव जाति के संपूर्ण ज्ञान का, थोड़ा मोड़ा नहीं। मुनरे के शब्दों में देखते हैं। मुनरे का इंपॉर्टेंट बेटा, आज मैं एग्ज़ाम दे के आई हूँ और मेरे एग्ज़ाम में ये मुनरे आया था, तो आप लोग भी ध्यान दीजिएगा। पाठ्यक्रम में वे समस्त अनुभूतियाँ निहित हैं जिसके विद्यालय द्वारा शिक्षा के उद्देश्य की प्राप्ति उपयोग में लाया जाता है। हेनरी के अनुसार, हेनरी भी आज हमारे एग्ज़ाम में आया था, तो आप इसको भी इम्पोर्टेंट टिक लगा सकते हैं। पाठ्यक्रम में वे क्रियाएं आती हैं जो स्कूल में विद्यालय को दी जाती हैं, जो स्कूल में विद्यार्थी को दी जाती हैं, सॉरी। ओके, चलिए देखते हैं पाठ्यक्रम के मुख्य उद्देश्य। ये देखिए कानपुर यूनिवर्सिटी का तो जरूर, लेकिन ये नहीं कि आप कानपुर यूनिवर्सिटी के हैं तभी हम इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से कर रहे हैं, लेकिन हमारे पेपर में ये क्वेश्चंस आए थे। ओके, पाठ्यक्रम के मुख्य उद्देश्य क्या होते हैं? पाठ्यक्रम के मुख्य उद्देश्य क्या होते हैं देखते हैं। पाठ्यक्रम देश, काल एवं परिस्थितियां के अनुरूप बदलता रहता है। पाठ्यक्रम होता है, जैसा देश होता है वैसे बदलता रहता है। किसी भी पाठ्यक्रम का निर्माण तत्कालीन शिक्षा के उद्देश्य को प्राप्त करने हेतु किया जाता है। तत्कालीन जो शिक्षा है, जो हमारे समाज में आज जो घटित हुई है, उसके अकॉर्डिंग हुआ है। तो जैसे पहले देखिए हमारा देश आज़ाद हुआ था, अब हमारे देश में कुछ दिनों पहले अमृत महोत्सव लागू हुआ है, तो हमेशा एक नई नई शिक्षा आती रहती है, उसकी हम लोग को जानकारियाँ मिलनी चाहिए। परंतु सामान्य तौर पर पाठ्यक्रम निर्माण की कुछ प्रमुख उद्देश्य इस प्रकार हैं। कुछ पहला होता है छात्र का सर्वग्रीण विकास करना, छात्रों का संपूर्ण रूप से विकास। पाठ्यक्रम का प्रथम वर्ष और मुख्य उद्देश्य बालक के व्यक्तित्व के समस्त पहलुओं यथा शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, नैतिक, व्यावसायिक, सांस्कृतिक सभी तरीके से उनका विकास करना, चाहे वो उनको जिस भी फील्ड में जाना हो। सभ्यता एवं संस्कृति का हस्तांतरण का विकास। ओके, उनकी सभ्यता क्या है, उनकी संस्कृति क्या है, सभी का विकास होना चाहिए बालकों में। सभ्यता भी, संस्कृति भी। हिंदू हैं तो हिंदुत्व के हैं, मुस्लिम है तो मुस्लिम के भी। ये नहीं कि भैया मुस्लिम है तो आप उनको जाके वेद पढ़ाओ और हिंदू है तो कुरान पढ़ाओ, ऐसा कुछ नहीं। जो जैसे हैं उनको वैसा उनका विकास होना चाहिए। ओके, मनुष्य की सभ्यता व अनमोल संस्कृति की सुरक्षित रखकर उसे आगामी पीढ़ी को हस्तांतरित करना। इस प्रकार मानव सभ्यता व संस्कृति की रक्षा तथा हस्तांतरण ही विकास करना भी पाठ्यक्रम का उद्देश्य है। ओके, तीसरा देखते हैं बालक का नैतिक व चारित्रिक विकास करना। बालक का नैतिक व चारित्रिक विकास करना। पाठ्यक्रम के माध्यम से बालक में सहानुभूति, सहयोग, सहनशीलता, सद्भावना, अनुशासन, मित्रता, निष्कपटता व ईमानदारी जैसे उच्च नैतिक गुणों का विकास किया जाता है, जिससे बालक श्रेष्ठ नागरिक बन सके। जिससे बालक क्या बन सके? श्रेष्ठ नागरिक बन सके। बालक की मानसिक शक्तियों का विकास, मानसिक शक्तियाँ उसकी प्रबल कैसे होंगी। पाठ्यक्रम का एक उद्देश्य ये भी होता है कि बालक के विभिन्न प्रकार के मानसिक शक्तियाँ यथा चिंतन, मनन, तर्क, विवेद, निर्णय, स्मरण आदि का समुचित विकास करना होगा। आदि का समुचित विकास होता है या फिर करना पड़ता है, सब इसी के फलस्वरूप बालक के व्यक्तित्व का पूर्ण विकास होता है। पांचवा है, सभी अपने आप में इम्पॉर्टेंट है बेटा, बालक की रचनात्मक एवं सृजनात्मक शक्तियों का विकास। पाठ्यक्रम के अंतर्गत आने वाले विषयों एवं खेल कूद अन्य पाठ्येतर क्रियाकलाप में आयोजित करने का उद्देश्य बालक के निहित सृजन व निर्माण की शक्तियों को जगाना होता है। पाठ्यक्रम बालक के विकास की विभिन्न अवस्थाओं के अनुरूप ही बालक के क्षमताओं व अभिवृत्तियों को विकसित करके विभिन्न प्रकार की रचनात्मक सृजनात्मक शक्तियों का विकास करता है। ओके, छठा क्या है? बालक में गतिशील लचीले मस्तिष्क का निर्माण। बालक का मस्तिष्क ऐसा हो जिसमें वो सभी कुछ सीख सके। कहा गया है कि स्वस्थ शरीर के लिए स्वस्थ मस्तिष्क का निवास
स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। इस स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण भी शिक्षा द्वारा किया जा सकता है। वस्तुतः पाठ्यक्रम विभिन्न विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, अन्य क्रियाओं के द्वारा मस्तिष्क की गतिशीलता व लचीलेपन की थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था। गतिशीलता व अब 8वां है बालक को भावी जीवन के लिए तैयार करना। बालक को हम भावी जीवन के लिए कैसे तैयार करेंगे? शिक्षा संपूर्ण जीवन की तैयारी। शिक्षा संपूर्ण जीवन की तैयारी। 8वां है बालकों को भावी जीवन के लिए तैयार करना। बालकों को भावी जीवन के लिए तैयार करना। संपूर्ण जीवन की तैयारी तथा पाठ्यक्रम बालकों को उसी भावी जीवन के लिए तैयार करना चाहिए। पाठ्यक्रम विषयों व क्रियाओं के माध्यम समन्वय का सामंजस्य स्थापित करके बालक के शारीरिक, मानसिक व सर्वांगीण विकास का प्रयत्न करता है। ओके, क्या करता है? सर्वांगीण विकास का प्रयत्न करता है। वैसे आप लोग बस एग्जाम में हेडिंग लिखिए, उसके अंदर आप थोड़ा मोड़ा ऐड करके कुछ भी लिख सकते हैं, ज़्यादा मैटर नहीं करता। हाँ, हेडिंग आपको याद होनी चाहिए। हेडिंग आपको, अगर आपका हेडिंग लर्न है तो आप अपना पूरा नंबर गेन कर सकते हो। शैक्षिक प्रक्रिया का स्वरूप निर्धारित करना। पाठ्यक्रम का दायित्व बालक के प्रति होने के साथ साथ संपूर्ण शिक्षा प्रक्रिया की ओर भी है। पाठ्यक्रम शिक्षण क्रियाओं व शिक्षक के मध्य की अंतः क्रिया स्पष्ट करता है, साथ ही शिक्षक व शिक्षार्थी के मध्य प्रकार अंतः क्रिया से स्वरूप को निर्धारित करता है। 10वां है बालकों की क्षमता। क्या है बेटा? बालकों की क्षमता, योग्यता एवं रुचि का विकास। पाठ्यक्रम एक विशेष उद्देश्य बालकों की सुषुप्त क्षमताओं एवं योग्यताओं का विकास करता है, साथ ही वह बालकों की विभिन्न प्रकार की रुचियों को प्रोत्साहित करता है। क्या करता है? विभिन्न प्रकार की रुचियों को प्रोत्साहित करता है। 11वां क्या है? बालकों के लोकतांत्रिक भावना एवं विकास करना। पाठ्यक्रम का एक अन्य मुख्य उद्देश्य छात्रों के सामाजिक एवं सुनागरिकता का प्रशिक्षण देकर उनको लोकतांत्रिक भावनाओं का विकास करना, ताकि बालक स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व एवं उदारता के मूल्यों को पहचान सके। ओके, 12वां क्या है? बालकों के विचार, तर्क व निरीक्षण शक्तियों का विकास करना। पाठ्यक्रम एक महत्वपूर्ण उद्देश्य बालकों को ऐसा वातावरण प्रदान करता है जिससे बालक अपने विचार, तर्क, निरीक्षण शक्तियों का विकास कर सकते हैं। बच्चों में विचार युक्त, तर्क सम्मत निर्णय लेने व निरीक्षण शक्तियों के विकास के पाठ्यक्रम में उचित वातावरण का निर्माण करता है। इस प्रकार इस महत्वपूर्ण उद्देश्य के कारण पाठ्यक्रम का शैक्षिक प्रक्रिया एवं विशिष्ट स्थान इन्हीं कारणों से पाठ्यक्रम की अवधारणा होती है तथा ये वे महत्वपूर्ण कार्य हैं जिन्हें पाठ्यक्रम संपन्न करता है। आप कभी भी आपके एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आता है तो पहले आप हेडिंग डालिए, फिर टोटल हेडिंग लिखिए, फिर कुछ हेडिंग से मिलता हुआ उसके बाद आप कुछ भी लिख सकते हैं। ओके, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक, सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, हम आपका रिप्लाई ज़रूर देने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद, थैंक यू।